नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर सीएम शिवराज सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में सीएम शिवराज ने जबलपुर के धमापुर चौक में बीजेपी उम्मीदवार अंचल सोनकर के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान सीएम शिवराज बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना के तहत बहनों को उनके भाई की ओर से रक्षाबंधन में दी गई भेंट लगातार जारी है। साथ ही उन्होंने गैस का सिलेंडर 450 रुपये में दिए जाने की भी घोषणा की बताई। इस दौरान महिलाओं को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि बहनों को अब मामा की बारी आई है। उन्हें लोगों से बीजेपी उम्मीदवार अंचल सोनकर के पक्ष में मतदान करने की अपील भी इस दौरान की। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी उम्मीदवार ने जनसंपर्क अभियान कर चलाया। तो बीजेपी ने राव विधानसभा से मधु वर्मा को उम्मीदवार बनाया। दरअसल राव बड़ी विधानसभाओं में शुमार है। मधु वर्मा लगातार जनता के बीच पहुंचकर वोट की अपील करती भी नजर आ रही हैं। जनसंपर्क अभियान के दौरान रंगवास ग्रामीण क्षेत्र में जब लोगों ने मधु वर्मा को विधायक समझकर अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई और कहा कि आप 5 साल बाद यहां आए हैं, तब मधु वर्मा ने उन्हें बताया कि वे विधायक नहीं हैं। इस दौरान उन्होंने बताया है कि जब वे इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने मेन रोड का निर्माण कराया था और बाकी के कामों की जवाबदेही जीते हुए विधायक की थी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां से कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के भाई के गिरफ्तार होने की खबर सामने। तो वहीं राव विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीतू पटवारी के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किसान आंदोलन के दौरान धारा 307 के 2 केस में नाना पटवारी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। अब नाना पटवारी ने थाने में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद नाना पटवारी को जेल भेजा गया है। अब चुनाव होने तक नाना पटवारी को जेल में रहना होगा। नाना पटवारी के 3 और साथियों को भी इस दौरान जेल भेजा गया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत प्रचार में झोंक दी है। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवत मान जांजगीर चांपा के अकलतरा पहुंचे। दोनों नेताओं ने अंबेडकर चौक में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया, जिसके बाद रोड शो की शुरुआत की गई, जो अंबेडकर चौक, आजाद चौक और शास्त्री चौक होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। बता दें कि पार्टी ने इस सीट से आनंद प्रकाश मेरी को उम्मीदवार बनाया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शक्ति की, जहां पर बिजली विभाग पर कई आरोप लग रहे हैं। तो शक्ति जिले में बिजली विभाग की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। आरोप है कि बिजली विभाग के कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर हैं। बिजली कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के बिजली के खंभों पर चढ़कर काम कर रहे हैं। बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे कर्मचारियों के साथ हादसे भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण नहीं मिल रहे हैं। आए दिन कर्मचारी उपकरण मुहैया कराने की मांग करते हैं ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शक्ति की ही। बता दें कि चुनाव के माहौल में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और इस बीच चुनावी कुरुक्षेत्र में जुबानी जंग भी अब तेज होने लगी है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और शक्ति प्रत्याशी डॉक्टर चरणदास महंत ने नारायण चंदेल के गुठाकू वाले बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था। अब डॉक्टर महंत ने प्रतिद्वंदी और शक्ति सीट से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर खिलावन साहू ने बड़ा बयान दिया। डॉक्टर साहू ने कहा है कि डॉक्टर महंत 5 साल से नहीं बल्कि 50 साल से गुटाकू कर रहे हैं, जो यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर महंत कहीं भी जाते हैं, लोटे में पानी मांगते हैं और गुड़ाकू खाना शुरू कर देते हैं। एक बात आई है कल की, जो इनका बयान था नारायण चंदेल जी का,
उस पर उनका कहना है कि मैं फालतू लोगों और फालतू बयानों में बात नहीं करता। नहीं, किस विषय में बयान आया था? जो 5 साल केवल गुड़ाखू किए हैं वाले में। 5 साल नहीं, वो तो 50 साल से करने के और है ना, जब से है तब से गुड़ाखू कर रहे हैं। वो तो किसी के यहाँ जाते हैं बड़े नेता के यहाँ, तो पीठ पर कंधा रखते हैं, पानी मांगते हैं तो लोग समझते हैं लोटा में पानी, जग में पानी क्यों मांग रहे हैं, है ना, और वहीं से गुड़ाखू इस करके फिर रवाना हो जाते हैं। लोग समझते हैं कोई विषय हमको बताएंगे, कोई बातचीत करेंगे, पूछने के लिए हमको घर बुला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और बुलेटिन में आप बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। तो मोतिहारी में खाना बनाते वक्त सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद 2 घरों में आग लग गई। ये मामला आदापुर के दरपा थाना क्षेत्र के भटनहिया गांव का बताया जा रहा है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसकी चपेट में आने से 7 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए पीएचसी आदापुर भेजा गया, जहां से उन्हें मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया गया। घायलों की हालत ज्यादा नाजुक होने के चलते मुजफ्फरपुर के SKMCH में सभी को रेफर किया गया। हादसे की जानकारी मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और आगे की कार्रवाई में टीम जुट गई। महिलाएं थी, वो लोग बगल में गई तो पूरी तरह से फंस गई। उसके बाद उसको देखते देखते वहाँ जो जेंट्स लोग था वो भी जुट गया वहाँ पे। तो टोटल 7 आदमी जो है विस्फोट में पूरी तरह से घायल हो गया। सबको घायल का जो स्थिति है वो 50% से 90% तक है। अभी वो लोग हम वहाँ के पूर्व मुखिया हैं। अभी शाम में खाना बनाने गई हैं उर्मिला देवी, जगूराम की पत्नी। तो गैस पहले से लीक हो रहा था, जैसे ही माचिस जलाई है तब तक आग पकड़ लिया है। लोग को समझ में आया है कि आग लगा है, तब तक पड़ोसी लोग गए हैं आग बुझाने के लिए, तब तक गैस ब्लास्ट। कोई बात नहीं। जी सर, क्या घटना घटी? हमें सूचना मिली थी कि 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। दरपा थाना अंतर्गत आग लगी थी। हमारी एक एमटी वाहन समय पहुंचकर वहां आग बुझा दी, लेकिन 7 लोग इंजर्ड हो गए थे। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। उन लोग को, कुछ लोग सीरियस है तो उनको रेफर कर दिया गया है और हम लोग घटनास्थल पर जाके जायजा लेने के लिए। किस तरह से घटना घटी है? कुछ सिलेंडर की आग बताई जा रही है। अब घटनास्थल पर पहुँच गए अच्छी तरह। तो बैठे में बात हरियाणा के फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां अन्नपूर्णा योजना में गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद से अन्नपूर्ण योजना में गड़बड़ झाले की खबर सामने है। बड़खल के डिपो होल्डर समीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि डिपो होल्डर समीम गरीब परिवारों को सही ढंग से राशन नहीं देते और गरीबों का हक डका रहे हैं। इस मामले की जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तेल कब से नहीं मिला? तेल तो हमें घंटे दिन से नहीं मिला। हमें तेल एक काट के नहीं अब चीनी देगा। चीनी 1 किलो 20 रुपया में 20 रुपये में 20 रुपये। हाँ, 5 रुपये वापस नहीं देते? 5 रुपये वापस नहीं देता। और गेहूँ कितना मिलता है? गेहूँ हमें 35 किलो मिला है। 7 मेंबर हो आप? हाँ 7 है। 6:30 बजे जमा कर रखी है और अभी तो लुकारा लंबर नहाया बैठ जाओ, लंबर नहाए बैठ जाओ, मतलब भेड़ तो भूख प्यासा बैठे। कितना गेहूँ मिलता है आपको? मिला है 35 किलो। तो फरीदाबाद में एल्युमिनियम से भरी गाड़ी चोरी होने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फरीदाबाद में एल्युमिनियम से भरी गाड़ी की चोरी का मामला सामने आया था। सेक्टर 56 क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई करते हुए अब इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सेक्टर 58 स्थित कंपनी की एल्युमिनियम से भरी हुई गाड़ी चोरी की थी। दरअसल आरोपी उसी कंपनी में ड्राइवर का काम करता है और पैसे की जरूरत के चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ड्राइवर उत्तम कुमार हरदोई जिले का रहने वाला है, जो कि पिछले 2.5-3 महीने से कंपनी में ड्राइवर का ही काम करता था और 1 नवंबर की रात को एल्युमिनियम से भरी हुई गाड़ी को लेकर नोएडा से निकला। इसके बाद कंपनी मालिक की शिकायत पर सेक्टर 58 थाना में मामला दर्ज किया गया और ड्राइवर की जांच शुरू की गई। अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इस समय क्या आरोपी पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? 1 नवंबर को सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर एक FIR दर्ज करवाई गई थी रविंद्र सिंह चौहान की नाम की शिकायतकर्ता के द्वारा, जो एक सम्राट लॉजिस्टिक नाम की कंपनी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी। उनने जो शिकायत दी थी उसमें उनका जो कैंटर था वो चोरी हुआ था और साथ में कैंटर के अंदर लगभग 20 लाख रुपए का एल्यूमिनियम जो था, लगभग 60 टन वजन का जो लोड था वो भी साथ में चोरी हुआ था।
उसी संदर्भ में जो क्राइम ब्रांच 56 के इंचार्ज हैं पीएसआई शीश पाल, इनकी टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम उत्तम कुमार है, हरदोई का रहने वाला है, लगभग 40 वर्ष का है। उत्तम कुमार शिकायतकर्ता के पास उसकी कंपनी के अंदर ही ड्राइवर का काम करता था और जो पूछताछ में सामने आया वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तो उसने चोरी का रास्ता चुना और गाड़ी के अंदर जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे, जो जीपीएस वगैरह थे, उन सभी को उसने डिसमेंटल किया, हटा दिया और उसके बाद उस गाड़ी को लेकर के चला गया था, जिसे हरदोई से गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी जो सामान गाड़ी के अंदर एल्यूमिनियम लोड था वो भी बरामद कर लिया गया है और अब इसे पुलिस रिमांड पर लेकर के और आगे इससे पूछताछ की जाएगी कि इसने पहले भी वारदात को अंजाम दिया। क्या ये अकेला ही कर रहा था या कोई और भी इसके साथ था और कब से काम कर रहा था? अभी तक की जो पूछताछ। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां दो पक्षों में विवाद के बाद छात्र को गोली मारी गई है। तो भोजपुर में तियर थाना इलाके के अधारी बाग में दो पक्षों में झगड़े के दौरान फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान छात्र को गोली लगी। जख्मी छात्र को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई। जानकारी के मुताबिक जख्मी युवक अनिल इंटर में पढ़ता है। पुलिस अब इस मामले की आगे की कार्रवाई करने में जुट गई। सर हम गांव में थे, घर से खाना खा के निकले। खाना खा के निकले, बस बाहर आया तो झगड़ा हुआ था। किससे झगड़ा हुआ? दारा मुखिया का पप्पू और टंडू सुनील से। किस लिए? पता नहीं, अभी हमको नहीं, खाना खा रहे थे हम। मेरे को पता नहीं था। हम जब बाहर आए तो बाहर आने के बाद जब निकले तो देख रहे थे इधर को ईटा पत्थर चल रहा। गोली लगी, गाल पे क्या स्थिति है? आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।